डिस्कशन का टाइटल आपने रखा है जल ही जीवन या जल से ही जीवन की शुरुआत हुई है। जी। डिस्कशन का टाइटल हम जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन का विकास। जीवन का विकास, उत्पत्ति या उद्भव से रिलेटेड भी रख सकते थे। जी। तो आपने इसका टाइटल जो है जीवन की जल ही जीवन है या जल से ही जीवन है, ऐसा क्यों रखा? देखिए, अपनी डिस्कशन शुरू हुए हम्म, उससे पहले अपन दोनों लाइंस को एक बार दोबारा दोहराते हैं। हम्म, पहली लाइन ये कह रही है कि जल ही जीवन है, हम्म, और दूसरी लाइन ये कहती है कि जल से जीवन है। मुझे लगता है कि दोनों लाइंस हम लोगों ने कभी ना कभी, हर किसी ने ये दोनों लाइन कभी ना कभी सुनी होगी। पहली लाइन आती है सर कि जल ही जीवन है। ये बिल्कुल सही बात है कि जल है तो ही जीवन होगा। लेकिन जब अपन वैज्ञानिक आधार लेते हैं या जब अपन विकास की बात करते हैं, तब हम ये इस बात से इंश्योर हो जाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है सर। जीवन जब बना है तो मुझे ये कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि अगर जल है तो ही जीवन है, जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण जिससे पुष्टि हो सके कि वास्तव में जो है जीवन की शुरुआत जल से हुई है या जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में बताएं। देखो, 12th क्लास की बुक है NCERT, उसमें हर बच्चा ये बात पढ़ता है कि स्टैनले मिलर के जब एक्सपेरिमेंट हाँ, तो 1952 में 1952 के अंदर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिनमें उन्होंने अपनी इस बात को स्पष्ट किया कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे अपन मीथेन गैस की बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो अकार्बनिक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनसे कार्बनिक पदार्थों का उद्भव होता है, विकास होता है। वहां पर डायग्राम जब आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, तब डायग्राम में आप देखो कि उन्होंने जल और अमीनो एसिड दोनों को साथ में उन्होंने डाला, और उससे जब उसके अंदर आर्क उन्होंने प्रवाहित किया, विद्युत आर्क जब उन्होंने प्रवाहित किया, उनसे ही मतलब है ना इनका विकास हो रहा है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस। तो हम कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक जीव जो हम संरचना आज लेके चल रहे हैं, वो बने ही किससे हैं सर? वो बने ही पानी से हैं, जल से। जल के अंदर ही मतलब उनको उद्भव, जल मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन की शुरुआत वो मिलर एक्सपेरिमेंट जो है ना सर, वो इस बात की प्रमाणित पुष्टि कर रहा है कि जीवन की शुरुआत वो जल के अंदर हो रही है। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो सबसे पहले जीव डेवलप हुए थे पानी के अंदर, जो कि सबसे पहले थे, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक वो करते थे। तो क्या ये बात सही है कि जीवन की शुरुआत जल से तो हो गई, लेकिन क्या साइनोबैक्टीरिया ही है जो जीवन की शुरुआत प्रथम जीव है? प्रथम जीव की जब अपन बात करते हैं, देखो ये कंफ्यूजन है। अब होता क्या, हर बच्चा इसी तरह से कंफ्यूज होता है कि क्या साइनोबैक्टीरिया को प्रथम जीव कहा जाए। तो देखो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले जब साइनोबैक्टीरिया की बात करते हो, तब साइनोबैक्टीरिया का पहले जो नाम था सर, वो था नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा। और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, शैवाल शब्द आते ही हर बच्चे के मन में आता है कि सर ये तो शैवाल है, ये तो एल्गी है। लेकिन आप इसको इस तरह से समझो, एक ब्रॉड साइंस में बात करो कि शैवाल तो सर प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है, बिल्कुल। ये यूकैरियोट्स होते हैं, है ना? लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है या जो बैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने साइनोबैक्टीरिया नाम रखा, किसका? नीलहरी शैवाल का। तो आज अपन कह सकते हैं, एक हेडलाइन यही हो सकती है, इस चीज की हेडलाइन ये हो सकती है कि नीलहरी शैवाल का नाम साइनोबैक्टीरिया। पहली बात तो यहाँ से यही प्रूफ हो जाती है। अब दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हो कि क्या साइनोबैक्टीरिया प्राथमिक जीव है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इससे पहले भी ऐसे माइक्रोब्स आए हैं? ऐसे माइक्रोब्स आए हैं, बिल्कुल। आप देखिए कौन से माइक्रोब्स हैं वो। अपन बात करते हैं सर, कार्ल वूज करके वैज्ञानिक है ना? कार्ल वूज 3 डोमेन सिस्टम दिया था, बिल्कुल 3 डोमेन सिस्टम दिया, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों को, उन सभी जीव जंतुओं को उन्होंने 3 डोमेन में क्लैरिफाई कर दिया, जितने भी कैटेगराइज कर धरती पर पाए जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो जीव थे उन्होंने उसका नाम रखा आर्किया, आदिम या आद्य जीव उन्होंने नाम दिया उसका। दूसरे जो जीव थे उन्होंने कहा बैक्टीरिया, जिसमें आप मोनेरा को पढ़ते हो या बैक्टीरिया को पढ़ते हो।
और तीसरे जो थे उनका नाम था सर यूआरकिया। यूआरकिया में आप प्रोटिस्ट की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो फंगस की और एनिमल्स और प्लांट्स की, ये सब बातें आप उसमें करोगे यूआरकिया के अंदर। तो आप इसको भी, ये दूसरे हेडलाइन अपनी ये हो जाएगी कि साइनोबैक्टीरिया से पहले आर्किया आए हैं, आर्किया को प्राथमिक जीव कहा गया है। ठीक है। अब मैं थोड़ा और स्पष्ट करूं सर इस बात को, थोड़ा और इसको अपन एलैबोरेट करना चाहें तो एक वैज्ञानिक स्टडी हुई है अभी, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आर्किया भी प्राथमिक जीव वो नहीं है जो स्थल या फिर जमीन पर या विकसित होने के प्राथमिक जीव उसके नहीं है वो भी। क्यों नहीं है सर? क्योंकि उससे पहले भी ऐसे कई ऐसे एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर्स जिसको अपन लूका कह रहे हैं, लूका LUCK, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ये एक ऐसे सामान्य पूर्वज थे जो ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई इसका सामान्य, इसका कोई भी अभी तक जीवाश्म में प्रमाण नहीं मिला है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को पुष्टि कर पा रहे हैं कि इनसे तीनों, इन 3 डोमेन से पहले भी एक ऐसा कोई सामान्य पूर्वज रहा होगा जिससे इन तीनों का विकास हुआ, या मैं कह सकता हूँ आपका और मेरा विकास हुआ। मतलब जो लूका जो है इससे हम सभी हाँ हैं कि साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी है, फोटोसिंथेसिस और एक तरह से है ना, ये बैक्टीरियाज हैं। लेकिन आप इस बात को इस तरह से समझिए कि उनसे पहले जो जीव आए थे वो प्रकाश संश्लेषी नहीं थे, वो रसायन संश्लेषी थे, वो कीमोसिंथेसिस करते थे केमिकल्स के थ्रू। बिल्कुल, मृदा से देखो मैं एक बात करता हूँ, सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं अपन, तो वो ऐसा बैक्टीरिया है सर जो साइनोबैक्टीरिया से पहले आ रहा है, वो सल्फर से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, क्या कह सकते हैं अपना पोषण की विधि उसकी कीमोटैक्सिस है, कीमोसिंथेसिस है केमिकल्स के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा, आर्कियोट्रोपिक जो है वो भी वही है जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था, यानी कि जो लवणीय जल के अंदर उनका उद्भव हुआ था, गर्म क्षेत्रों से उनका उद्भव हुआ था। बिल्कुल, लवण, यानी कि कीमोट्रोपिक के बाद के हैं वो या वो पहले के हैं? कीमोट्रोपिक प्रारंभिक जीव है, ठीक है, उनसे पहले कोई भी जीव नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, फोटोट्रोपिक वाले जीव रहे। हाँ ठीक है। तो सर एल्गी जो है, पादप जगत जो है, वो हम प्लांट किंगडम की बात करें ना, एल्गी के अंदर जीवन की शुरुआत सबसे पहले हो रही है, यानी कि पादप जगत में जीवन की शुरुआत एल्गी से हो रही है, शैवाल से हो रही है। तो क्या एल्गी ही सबसे पहला पादप जगत है जिसके अंदर जीवन की शुरुआत हो रही है? क्या यह बात सही है? पादप जगत का सबसे पहला जीव तो एल्गी है। की बात करो तो ये शैवाल है ना, जिसको अपन सामान्य रूप से समुद्री खरपतवार के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है सर, जो लोकेशन आज अपन ने देखी है, इस लोकेशन के अंदर इस जगह देखो आप, ये ना तो पूर्णतः जल में है, आप देखिए थोड़ा दूर जब आप पूर्णतः जल की बात करोगे तब वहां से कोई से भी जीव नहीं है जहां अपन कह सकते हैं कि वहां जीवन का विकास हुआ होगा। हो सकता है कि वहां बेंथिक ऐसे जीव होंगे जो कि है ना तल के अंदर हो सकता है ऐसे जीव रहे होंगे, लेकिन दलदली क्षेत्र पर जब आप बात करते हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जीवन जो है, हाँ, वो जीवन जो है वो सेंटर में नहीं है, वो तट पे है, तट पर है, दलदली क्षेत्र पर है। ये वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं सर इस बात का, मतलब समुद्र के अंदर जीवन का विकास नहीं हुआ है, वो आउट इन्वायरमेंट, नमी क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ दलदल है, जहाँ मतलब एल्गिस का एग्जांपल हो सकता है। बिल्कुल एल्गिस का एग्जांपल हो सकता है। यही देखिए आप, ये जो एग्जांपल है ये क्लोरोफाइस एग्जांपल है। देखो ये एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, हरी शैवाल है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है ना। इसका जो शरीर है वो थैलोइड के समान है, ना पत्ती है इसमें, ना जड़ है, ना तना है, तो तीनों नहीं है, विभेदित नहीं कर पा रहे, लेकिन फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं। ये फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स ये डेवलप नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी प्रत्येक कोशिका न्यूट्रिशन गेन करती है। अच्छा, इसीलिए सर इसमें ना तो जाइलम की आवश्यकता है ना फ्लोएम की आवश्यकता है। तो मतलब वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं डेवलप है। तो फिर वास्कुलर बंडल कहाँ डेवलप हो रहे हैं? सबसे पहले पूर्णतः वास्कुलर डेवलप हो रहा है सर टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो उससे पहले तो ब्रायोफाइट्स भी तो आ रहे हैं, उसमें डेवलप नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एल्गी के एक नेक्स्ट स्टेज ब्रायोफाइट्स है जिसके अंदर डेवलप तो हो रहा है, लेकिन वास्कुलर बंडल विकसित है ना, वास्कुलर बंडल जो जाइलम फ्लोएम जो टिश्यूज है आर डिड नॉट डेवलप है ना, उनमें डेवलप नहीं हो रही। तो ब्रायोफाइट्स क्या हम देख पा रहे हैं? मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, क्या ये ब्रायोफाइट्स हैं? बिल्कुल। अब ये देखो दो आप यहाँ पर इस संपूर्ण पादप जगत में, जिसमें अपन 5 पादप जगत की बात करते हैं, पहले हैं एल्गी, दूसरे हैं ब्रायोफाइट्स, तीसरे टेरिडो और चौथे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ऐसे 5 हैं
जिनमें से अपन बात कर रहे हैं फिलहाल, देखो एल्गी की बात हमने एल्गी करी है, और जो दूसरे जो किंगडम मुझे दिख रहा है यहाँ से वो ब्रायोफाइट्स हैं। और ब्रायोफाइट्स की जब बात करते हैं तो पादप जगत का उभयचर इन्हें कहते हैं अपन, है ना। उभयचर भी क्यों कहते हैं, सब बच्चा जानता है सर, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की फॉर्म जब है वो पानी के अंदर पानी में करते हैं, बाकी लैंड पर रहते हैं ना ये, कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको उभयचर कह रहे हैं अपन। ठीक है। और ब्रायोफाइट्स के बाद जो टेरिडोफाइट्स। अच्छा, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है वास्कुलर बंडल जो डेवलप हो रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हो रही है या जिम्नोस्पर्म से हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल शुरुआत वास्कुलर बंडल की शुरुआत तो हो यहीं से रही है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि पूर्णतः विकसित नहीं है। संवहन तंत्र भी पूर्णतः विकसित नहीं है इसके अंदर, जो कि जिम्नोस्पर्म में पूर्णतः विकसित है। ठीक है। और टेरिडोफाइट्स के अंदर बाद हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिनके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, अनावृत बीज जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल उसके बाद एंजियो की बात होगी, लेकिन आप थोड़ा सा रुको, मैं इसको दोहराता हूँ थोड़ा। देखो क्रमिक विकास जो हुआ है सर, वो एल्गी से ब्रायो में गए, ब्रायो से टेरिडो में गए, लेकिन टेरिडो जब अपन जाते हैं तब बच्चा कंफ्यूज होता है इस बात से कि ये तो हमने कह दिया है कि पादप जगत का सरीसृप है ना, दीज आर द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ये बात एकदम सही है। तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये पूर्णतः विकसित है ना, सक्सेसफुल कंप्लीट लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट लैंड प्लांट है, पुनः दोहरा रहा हूं मैं, ये कंप्लीट लैंड प्लांट तो है, बट दीज आर नॉट सक्सेसफुल कंप्लीट लैंड प्लांट। मतलब आप ये कहना है पूर्णतः विकसित नहीं है, पूर्णतः विकसित लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इनको भी जल की आवश्यकता है जनन के लिए, जल रिप्रोडक्शन की फॉर्म के लिए। तो आप ये कहना चाहिए जिम्नोस्पर्म जो डेवलप है टेरिडोफाइट्स की तुलना में, उनके तुलना में टेरिडोफाइट्स की तुलना में जिम्नोस्पर्म कंप्लीट भी है, वो सक्सेसफुल भी है, और वो लैंड प्लांट भी है। और अगर मैं कहूं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तुलना में डेवलप है, तो वो वहाँ एंजियोस्पर्म ज्यादा अनुकूलित होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रूट कवरिंग डेवलप हो रही है। क्या यही कारण है? अब देखो इसको भी थोड़ा और, ताकि बच्चा समझ जाए इस बात से, अच्छे से इंश्योर हो जाए, क्योंकि देखो अपन जितना इस चीज को पेचीदा करेंगे चीजें समझ नहीं आती हैं। आप इसको ऐसे समझो कि 10th क्लास में हमने पढ़ते हैं कि फल का विकास होता है सर, वो अंडाशय से होता है ना, ओवेरी से होता है। अब होता क्या है, जब आप है ना वर्तिकाग्र और अंडाशय की जब आप बात करते हो, है ना, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, और बीजांड से बीज का उद्भव होता है ना, फ्यूचर जो बीज बनता है वो बीजांड से बनता है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब आप किसी पके हुए फल को देखो, सेब की बात करते हैं अपन, सेब के अंदर बीज पाया जाता है ना, तो इस बात से अंशर हो सकते हैं अपन कि जो फल जो अपन खा रहे हैं वो अंडाशय तो है, बिल्कुल वो अंडाशय है। और मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि बीज की कवरिंग भी वही है, तो हम एक थर्ड हेडलाइन ये बना सकते हैं कि अंडाशय जो होता है वो बीज की कवरिंग होती है सर, और सीड जो है वो सेंटर में डेवलप होता है। ठीक है, मतलब फल भित्ति का निर्माण जो है, फ्रूट कवरिंग जो है वो एंजियोस्पर्म के अंदर हो रही है, जो कि फ्रूट कवरिंग जो है, फल जो है वो एक प्रकार का ओवरी होता है, अंडाशय से ही वहां पर फल भित्ति का निर्माण होता है। और यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो है वो तभी तो सर एंजियोस्पर्म को अपन आवर्त बीजी पादप कह रहे हैं। हाँ, मतलब आवर्त है, आवरण उनके ऊपर पाया जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्णतः विकसित जो है, संपूर्ण पादप जगत में, तो एंजियोस्पर्म जो वो लास्ट स्टेज है, जिनके अंदर डेवलप्ड प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म होते हैं। बिल्कुल। कहाँ पाए जाते हैं सर? हर एनवायरनमेंट में, सभी एनवायरनमेंट पाया जाएगा, क्योंकि इनको तो ये पूर्णतः अनुकूलित हो चुके हैं सर, ये है ना, ये हिमालय में भी पाए जा रहे हैं, ये है ना रेगिस्तानों में पाए जा रहे हैं। हालांकि देखो अपन जब हमने टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो केवल एफ्रीडा जो होता है उसमें ना, एफ्रीडा एग्जाम्पल है जो केवल मरुद्विद पादप होता है ना अपन, लेकिन इसके अंदर जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो ये संपूर्णतः मतलब विकसित पादप है, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। मतलब ये हो गया कि जीवन की शुरुआत जल से हो रही है, जल से हुई है, क्योंकि आपने बताया कि जिस प्रकार से एस.एल. मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि जल में हो रहा है और वहां से जीवन की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल। और उसी के अंदर जब प्लांट्स की बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि प्लांट्स जो है धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं, यानी कि जीवन की शुरुआत जो वो पानी के अंदर हो रही है। बिल्कुल। और इसीलिए आप कह रहे हो कि जीवन की टाइटल जो है डिस्कशन का, जल ही जीवन है, या जल से ही जीवन का शुरुआत।